बाय द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी? एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में फर्क क्या होता है। रेजिस्टेंस किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक गिवन सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सैंपल अपने में से कितना करंट का अपोजिशन कर सकता है। दिस इज कॉल्ड क्या? रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है। और रेजिस्टिविटी क्या कहते हैं? तो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कांस्टेंट होती है। अगर इस वायर की सैंपल की अगर मैं लंबाई बढ़ाता चला जाऊं और इस सैंपल की लंबाई अगर मैं छोटी करती चला जाऊं तो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिमेन सेम रहेगी? रेजिस्टिविटी। क्योंकि रेजिस्टिविटी इस कंडक्टर की कहीं से भी आप 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया लोगे तो रेजिस्टिविटी मतलब वो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन हर बार रेजिस्टेंस कैसे ऑफर करेगा? सेम। इसका मतलब हम बोलेंगे उसकी क्या सेम है? रेजिस्टिविटी। लेकिन पहले मेरा सैंपल इतना था, खींच के मैंने सैंपल इतना बड़ा कर दिया तो मेरा सैंपल बदल गया। और सैंपल बदलने से क्या बदल जाता है? रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आपका मटेरियल 1 मीटर में इतना ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस तो 10 मीटर में ज्यादा करेगा। तो रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है? सैंपल पे। अगर मेरा सैंपल बदल गया तो रेजिस्टेंस बदल गया, लेकिन रेजिस्टिविटी उस गिवन सैंपल के लिए थ्रू आउट द लेंथ सेम रहती है। ये बेसिक सीन है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेसिकली ये दो शब्द हम फिजिक्स में कहां यूज करते हैं? आंसर है इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसकी? लेकिन जब फिजिक्स में हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना है तो हम शब्द यूज करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस और कंडक्टेंस शब्द का मतलब क्या होता है जरा वो समझिए। कंडक्टेंस, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक सैंपल दिया है, मुझे एक छोटा सैंपल दिया है कॉपर का और एक मुझे बड़ा सैंपल कॉपर का दिया है, तो किस केस में करंट ज्यादा फ्लो होगा? एक छोटा सैंपल दिया है मुझे कॉपर का और एक बड़ा सैंपल कॉपर का दिया है, सेम साइज वगैरह, एक छोटा दिया और एक बड़ा दिया, तो दोनों केसेस में से किस में करंट ज्यादा फ्लो करेगा? छोटे वाले में। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो एक बात समझ में आए तो हम बोलेंगे इस छोटे वाले सैंपल का क्या ज्यादा है? कंडक्टेंस ज्यादा है। और बड़े वाले का क्या है? कंडक्टेंस कम है। तो कंडक्टेंस शब्द को हम बेसिकली यूज कहां करते हैं? आंसर है सेम टाइप के मटेरियल के सैंपल में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। समझा बेटी बात? तो सैंपल एक ही है, मटेरियल एक ही है और उस मटेरियल में इतना मटेरियल है और इतना मटेरियल है, मतलब सेम मटेरियल का सैंपल इतना है और सेम मटेरियल का सैंपल इतना है। तो अगर सैंपल बदल रहे हैं तो हम शब्द यूज क्या करेंगे? कंडक्टेंस। क्या यूज करेंगे? तो कंडक्टेंस शब्द हमें क्या यूज करना है? कंडक्टर की उस प्रॉपर्टी को जो अलाउ करती है करंट के फ्लो को। समझ में आया? तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल किसके है? रेजिस्टेंस के। तो ये बड़ा सैंपल था और ये छोटा सैंपल, तो छोटे सैंपल और बड़े सैंपल दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, लेकिन छोटा सैंपल रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है, इसलिए हम ये बोलेंगे इसका कंडक्टेंस ज्यादा है। और बड़े वाले का क्या है? रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है। तो कंडक्टेंस किससे रिलेट करता है? रेजिस्टेंस के साथ। इसका रिलेशन कैसा है? तो कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। नहीं समझ आया? नहीं आया समझ में? तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? सैंपल टू सैंपल, ध्यान से सुनना, सैंपल टू सैंपल कंपेयर करने के लिए जो हमें शब्द यूज करना है वो क्या है? कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस यूज करते हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टी के लिए कंडक्टेंस, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ आई बेटी बात? तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसके प्रोपोर्शन की कांस्टेंट हटा के हम क्या लगाते हैं? K की वैल्यू होती है 1, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ आ गया? तो कंडक्टेंस क्या होता है? बेसिकली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और एक बात आप लोगों को हमेशा याद होनी चाहिए, सेम टाइप के मटेरियल को दूसरे सेम टाइप के मटेरियल से कंपेयर करने के लिए हम कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस शब्द को यूज करते हैं। अरे समझ आ गया? दिवांशु क्लियर है ये बात? ऐसा यूनिट बता इसकी, ऐसा यूनिट इसकी कितनी होती है? ओम। ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो गया? पर ओम। इसे हम क्या बोल सकते हैं? ओम इनवर्स। और क्या बोल सकते हैं? मोह। और क्या बोल सकते हैं? साइमन। मोह उल्टा कर दिया ना, मोह। चलो आगे। अब आगे सुनो, इधर देख, साइमन एस, एक ही है सब। इसी तरह से एक नाम आता है कंडक्टिविटी। क्या नाम आता है? कंडक्टिविटी। इसको हम सिग्मा के साथ लिखते हैं। अगर मुझे एक कॉपर का एक सैंपल दिया है, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, और इतने मुझे आयरन का सैंपल दिया है इतना बड़ा, दोनों, तो आप बता सकते हैं कॉपर और आयरन। तो हमने करके देखा कि ये कॉपर का इतना बड़ा सैंपल है और ये आयरन का, दोनों बराबर बराबर सैंपल हैं, लेकिन बस फर्क ये था ये कॉपर है और ये आयरन।
इसमें मैंने 10 एम्पेयर करंट पास किया, इसमें भी 10 एम्पेयर पास किया। इसमें 10 एम्पेयर पास करता हूँ तो 9 एम्पेयर मिलता है, इसमें 10 एम्पेयर पास करता हूँ तो 5 एम्पेयर मिलता है। तो दोनों में बोलो नहीं, करंट पास कर रहे हैं 10 एम्पियर करंट भी है ना, तो 10 एम्पियर दे तो कितना मिला 9 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर दे तो कितना मिला 5 एम्पियर। तो इन दोनों में इसमें 10 एम्पियर, इसमें ज़्यादा करंट क्यों मिलता है? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कम है, और इसमें तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम है तो हम बोलेंगे इसकी क्या ज़्यादा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है। समझ में आई बात बेटे? इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल है? हाँ, तो एक बात समझ में आ गई कि जब मटेरियल टू मटेरियल फिजिक्स में डिफरेंशिएट करना होता है ना बेटा, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। एग्जैक्टली ये मतलब होता है। अगर मुझे कॉपर और एक आयरन दिया है, आयरन और सिल्वर दिया है, तो मुझसे पूछते हैं दोनों में से बढ़िया कंडक्टर कौन है, तो मैं बताऊंगा ये वाला बढ़िया कंडक्टर है। इसलिए क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। जबकि मुझे कॉपर के एक जैसे मटेरियल के सैंपल दिए और पूछा जाता है इनमें से बढ़िया कंडक्टर कौन है, तो मैं बोलता हूं ये वाला मटेरियल, ये वाला जो सैंपल है, ये सैंपल ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका कंडक्टेंस ज्यादा है। समझ में आ गया? तो ये बात समझ में आ गई कि बेसिकली कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी रो। तो मेरी गुड़िया सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया? प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में रो, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को डाल के हम क्या लगाते हैं? दिस इज 1, अरे तो कितना आ गया? 1 अपॉन में रो। अब इसकी एसआई यूनिट निकालो। एसआई यूनिट क्या? हमें पता है कि रो की एसआई यूनिट कितनी होती है? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो रो कितना होता है? आर ए अपॉन में एल। शिवा, रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है भाई? ओम। और एरिया की मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो कितनी आ गई? ओम मीटर। अब ये दिस इज ओम मीटर, तो अगर मैं यहाँ ओम मीटर को लिखूं तो इसकी एसआई यूनिट कितनी आ गई? ओम एसआई यूनिट। तो आंसर है ओम पर, और कितना आ गया? पर मीटर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? साइमन पर मीटर। समझ आ गया बात? अब फिजिक्स में एक शब्द को जरा ध्यान से सुनो। अब एक रिलेशन निकालते हैं। तो एक बात तो ध्यान रखना, सैंपल टू सैंपल, सैंपल टू सैंपल, सैंपल हमेशा कैसा होता है? सेम नेचर वाला होता है। सेम नेचर वाले मटेरियल के लिए फिजिक्स में जो हम शब्द यूज करेंगे वो होगा यस रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। जब कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताएंगे तो क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। और जब रेजिस्टेंस इंसुलेटर की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस। डन। और जब मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंशिएट करना है, तो हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस। डन है।